अनेक अनेक ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि पूरी ताकत से सिंधिया जी के मंत्री और उनके सिपा सालारों ने मेरे विकास कार्य को क्षति पहुंचाई है। यहाँ तक कि एक नहीं दो दो तीन तीन बार इन 3.5 वर्षों में प्रभारी मंत्री या उनके मंत्रियों में मुझ पर फर्जी FIR कराने की कोशिश की, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का प्रकरण हो और चाहे वो अन्य कई प्रकरण हो। तो लगातार मैं अपने सम्मान को कैसे बचा पाया हूँ, राम जी की कृपा से मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। इन सारी चीज़ों को समय समय पर मैंने, चाहे प्रदेश नेतृत्व भाजपा का हो, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हो या जो भी हम नेतृत्व कह सकते हैं, सभी को 3.5 वर्षों में दर्जनों बार इस बात को मैंने कहा। और यहाँ तक 1-1.5 महीने पहले शिवपुरी जिले की कोर कमेटी में संपूर्ण शीर्ष नेतृत्व के सामने मैंने केवल इतना निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, 3.5 वर्षों से मैं अपनी पीड़ा, क्षेत्र की जनता की पीड़ा आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन आप किस दबाव में हैं, मुझसे क्या भूल हुई है। पर मुझे लगता है कि शायद मुझसे ये भूल हुई कि मैंने माननीय जयभान सिंह पवैया जी का काम किया लोकसभा में। शायद मुझसे ये भूल हुई कि KP यादव जी को जिताने में तिल बराबर मेरी सहयोग रहा। अगर ये भूल हुई है तो आगे से ये भूल मैं नहीं करूँगा, लेकिन कृपया करके जनता के विकास कार्यों को मंत्री न रोके। मंत्री जी से मेरी 5 मिनट आपके साथ बैठक करा दें। ये 3.5 साल में निवेदन करता रहा, लेकिन मेरे व्यस्ततम मुख्यमंत्री जी को मुझे 5 मिनट का समय देने का प्रभारी मंत्री से चर्चा का नहीं मिला और मुझे मजबूरन कोर कमेटी की बैठक में CM हाउस पर 1 महीने पहले खड़े होकर, जिससे पार्टी शायद अभद्रता मानती हो, मैं तो नहीं मानता, कि बंद कमरे में अगर विधायक अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं कह सकता तो क्या मीडिया के सामने कहेगा, जो आज नौबत आई है। मैं नहीं चाहता था ये नौबत आए, पर मैं जनसेवक हूँ और मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता कि राजनीति से 22 वर्ष में मैंने 22 रुपये का लाभ अर्जित नहीं किया किसी भी माध्यम से। अपने मेहनत की कमाई से, मेरे बेटों के व्यापार की मेहनत की कमाई से मैंने सारे चुनाव लड़े हैं, सारी जनसेवा की है, चाहे वो गौ सेवा की हम बात करें, चाहे मानव सेवा की करें। मैंने कोलरस विधानसभा में अपनी सेवा के सारे प्रयत्न करने की कोशिश की। पर जब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में ग्वालियर चंबल में या ग्वालियर गुना लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हमारी बात को सुनना नहीं चाहती है, व्यक्ति विशेष और किसी परिवार के दबाव में मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यहाँ कोई शरण नहीं मिलने वाली है, तो मुझे लगा कि मुझे अब निश्चित रूप से इस परिवार से पृथक होना चाहिए। और इन पीड़ाओं के कारण मैं आज ये निर्णय ले रहा हूँ। प्रमुख कारण यही है जी। दूसरा कारण है, जैसे मैंने विधानसभा में शिवपुरी जिले के 2 वर्ष से चल रहे 84 करोड़ के घोटाले की बात उठाई विधानसभा प्रश्न के माध्यम से, तो मेरी शायद पार्टी को ठीक नहीं लगा हो, पर मैंने चर्चा की। उस चर्चा में KP सिंह जी भी बोले, कांग्रेस के विधायक, लेकिन मुझे दुख है कहते हुए उन किसान भाइयों को हौसला और हिम्मत देना चाहता हूं, जिनके 10-10, 20-20 लाख रुपए जमा हैं, जिनके घर में दुर्भाग्य से किसी के कैंसर है, किसी की बच्ची की शादी होना है। लगातार 3 साल प्रयास करने के बाद उस विषय पर भी ना विधानसभा में गंभीरता से लिया गया, ना माननीय मंत्री अरविंद भदौरिया जी सहकारिता मंत्री ने उस विषय को लिया। अनेक बार, दर्जनों बार चर्चा करने के बाद मैं हताश हो गया और आज वो जो गरीब किसान जिसका 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख जमा है, उसको 2-2 हज़ार रुपये एक बार जाने पे मिल रहे हैं। तो इस तरह की अनदेखी करना जन समस्याओं की, सहकारिता घोटाला, और चाहे गौ सेवा की बात करें, मैंने 2 बार विधानसभा प्रश्न लगाए हैं पिछले 1 सालों में कि गौ माता को केवल 15 रुपये आप अनुमान देते हो और 30 रुपये मिलता है आपका उत्तर प्रदेश में, और पड़ोस के राज्य, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में भी इससे अधिक मिलता है। तो मैंने विधानसभा प्रश्न के माध्यम से भी गौ माता की चिंता करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा विशेष लगाव है और इस लगाव को आप महसूस कर सकते हैं कि धर्मपुरा आदर्श गौशाला में मैं अपने प्रणपण से ज़्यादा प्यार करके उन गौ माताओं की सेवा में खड़ा हूँ। मैं जब आहत हुआ, जब विधानसभा प्रश्न में ये जवाब आया कि सरकार इस पर न कोई विचार कर रही है, न करना चाहती है, तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस गौ माता को नाम लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज तक कार्यकर्ता गली गली में वोट मांगते थे, उस गौ माता के लिए बजट में 1 रुपये आपने विधानसभा प्रश्न और मेरी मांग पर रखने की कोशिश नहीं की। वो 15 रुपये भी आप अलग अलग विभागों से भीख सी मांग करके डलवाते हैं, 5-5 महीने तक उसका भुगतान नहीं होता।
आज भी आदर्श गौशाला धर्मपुरा का 5 महीने का भुगतान बाकी है। लाखों रुपया मैंने अपने मेहनत बच्चों की कमाई से वहां लगाकर गौ माता को बचा के रखा है। तो इस तरह की संवेदनशीलता पर भी ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जो आज तक मेरे मुख्यमंत्री थे, मैं आज उनको नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि जनसेवा मेरा लक्ष्य है। जोड़ तोड़ की सरकार आपने कैसे बनाई, हम लोगों को मूल भाजपाइयों को ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह कुचला जा रहा है, मैं आह्वान करना चाहता हूं मूल भाजपाई कार्यकर्ताओं से, साथियों अपना राजनीतिक जीवन बचाना है तो आप मेरे आह्वान पर ऐसी भारतीय जनता पार्टी और ऐसी सरकार को त्याग कर जनसेवा का संकल्प लें। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ।